दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अजय यादव जी, वार्ड अध्यक्ष किसान मोर्चा, राजनगर बिजवासन विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एवीपी आपका स्वागत है। इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ राजनगर से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अजय यादव जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। इस वक्त मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको बिजवासन विधानसभा से। सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपके भी दर्शकों का जी। तो आप जी, सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को काफी बढ़त मिली। आपने 24 घंटे काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? देखिए, हम जब से कांग्रेस पार्टी में आए, हमारे पहले फादर भी थे, दादा भी थे, हम लगातार पीढ़ी चलती आ रही है। हमें ना कभी पद की इच्छा रही, ना चुनाव की रही। हमारे सिर्फ एक सिंबल देखते, कांग्रेस पार्टी का सिंबल, और लोगों में अब घर घर जाके यही जागरूकता फैला रहे हैं कि एक सिंबल के लिए एकत्रित हो। जब ये सिंबल जीतेगा तो सबकी पहचान बनेगी। और जो काम पहले अधूरे छूट गए, जो शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, उन कामों को फिर से दोबारा कांग्रेस वापस आएगी, दोबारा पूरा किया जाएगा। पिछले अगर मैं बात करूं 11 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी से जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी। जनता इस बात को कह रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों करोड़ दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल आप सच कह रहे हो। जो शीला दीक्षित जी ने काम किया, उन कामों के जहां तक उसकी रफ्तार थी वो वहीं थम गई जब वो हटी। उसके पूरे कैंपेन पे, 15 साल के कार्य के कैंपेन पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा कि शीला दीक्षित ने काम कराए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में। शीला दीक्षित ने उस कैंपेन पे भारतीय जनता पार्टी वापस आई, सत्ता में आ गई। और मैं कह रहा हूँ, झाड़ू ने 10 साल में बद से बदतर हालात कर दिए। हम जब लोगों के पास जाते हैं तो अपनी समस्याएं बताते हैं। जब शीला दीक्षित से हमें क्या मिलता था और आज क्या नहीं मिल रहा। बीजेपी ने उससे भी बड़े सपने दिखा के इन्हें लूटने का काम किया है। वापस लोग शीला दीक्षित की दिल्ली ही देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस वापस आएगी। अजय यादव जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। अगर मैं कहूं तो 4 दिन की सरकार तो कम नहीं होगा, क्योंकि एलजीपी नहीं का है। लगातार जिन्होंने विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां झुग्गी वही मकान, वही मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? लेकिन सत्ता में आते ही आप देखो हुआ क्या। सेम इसका विपरीत हो रहा है। झुग्गियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि झुग्गियों का इनका वोट बैंक नहीं है। तो सोच रहे हैं कि इन वोट तो काट नहीं सकते उनके, तो झुग्गियों को ही हटा दिया जाएगा। तो ये भी एक वोट चोरी का माध्यम है कि जब झुग्गियां ही नहीं रहेगी तो वहां वोट भी नहीं रहेगा। जब वोट नहीं रहेगी तो उनके प्रत्याशी जो है वो सीधे सीधे जीत जाएंगे। तो ये एक पीछे से आके चोरी करने का, पहले कुछ बोला और अब कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, जो दिखता कुछ है और होता कुछ और है। जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा और भी किया था, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे वादे खोखे निकले। 8 महीना हो गया दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बने हुए। दिल्ली जनता अपने आप को आज वोट देने के बावजूद ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? ये जुमलेबाजों की सरकार है। इनका जब देश का प्रधानमंत्री खुले मन से लाल किले से ही जुमले फेंकता हो, तो हम यहाँ के दिल्ली के नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने लगातार जुमले देने का, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, जहां झुग्गी वहीं मकान। आप हरियाणा में देखो 500 रुपए का सिलेंडर, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको। जहां जहां पीछे इलेक्शन थे, मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, अब दिल्ली का भी चले गया। जो वादे किए वो कोई पूरे नहीं हुए। इन्होंने सबको ठगा है। युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगा है, गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर के नाम से ठगा है, हर वर्ग को इन्होंने, छात्रों को मुफ्त शिक्षा के नाम पे ठगा है, हर वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया है। चाहे हरियाणा में किसानों को ठगने का काम। अब बिहार जब पहुंचे हैं तो बिहारों में फिर से वही जुमलेबाज
कि एम्स बनाएंगे आपके लिए, आज तक नींव तक नहीं रखी, युवाओं को रोजगार देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे। जब पीछे सरकारों में ये वादे कर गए वो तो पूरे हो नहीं रहे, तो बिहार के लिए नए वादों की जड़ें लगा दी है। तो इन्होंने सिर्फ जुमले देने का काम करना है, कोई काम करने का नहीं है। देश में अगर IIT, एम्स, इसरो जो भी संस्थाएं बनाई गई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इन्होंने तो सिर्फ बेचने का काम किया है, कुछ बनाने का काम नहीं किया है। तो आज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की अभी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड में पहले नंबर पे कर्जदार देश बना दिया इन्होंने। तो ये देश को लेके आए, पहले नंबर पे तो लाए हैं, लेकिन किस उसमें लाए? कर्जदार के उसमें लाए हैं। तो युवाओं को अब इनसे कोई उम्मीद नहीं रही, बदलाव चाहते हैं। अजय यादव जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल का मामले आपने ABP न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। एक 10 साल के बच्चे से भी अगर पूछते हैं, हमने सर्वे किया, तो आपके बारे में जानते हैं कि आप लगातार दिल्ली में समाज के लिए, समाज के हित के लिए विधानसभा के अंदर आप काम करते हैं। तो कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब आप चलते हो सामाजिक जीवन में, सेवा भाव से चलते हो, तो लालच नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले लालच छोड़ना होगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या जीतना है। आपको एक अच्छा नेता बनना है, अच्छा समाज सेवी बनना है। तो आप लगातार निरंतर लोगों के लिए काम करते चले जाओ, सफलता अपने आप आपको हासिल होती चलेगी। आप कभी जीवन में चुनाव लड़ पाओ ना लड़ पाओ वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छे नेता और अच्छे इंसान आप जरूर बनेंगे, ये 100% है। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए आप निस्वार्थ भाव से लगो, किसी को भी टिकट मिले, कोई सिंबल हो, सिंबल देखो, चुनाव लड़ो। क्या आपको लगता है जिस तरीके दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ, आपने देखा होगा, भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और काफी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा। क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? बिल्कुल। देखो, जब से देवेंद्र भाई बने हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं, क्षेत्र में समस्याओं को उठा रहे हैं, चाहे सड़क पे उठा रहे हैं, चाहे या मीडिया के थ्रू उठा रहे हैं, लेकिन लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। हर नेता को अपने साथ लेके चले, हर वर्कर को अपने साथ लेके भविष्य की झलक उनमें, शीला दीक्षित की जो झलक है वो देवेंद्र यादव में जनता को दिख रही है। अपनी समस्याओं को लेके सब देवेंद्र भाई के साथ जा रहे हैं और वो हर एक के साथ कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप देखना आने वाले जो पार्षद के चुनाव होंगे, फिर लोग तो दिल्ली में सारी की सारी सीटें लोकसभा में भी जीतेंगे और दोबारा से दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे और फिर से शीला दीक्षित के जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने का काम करेंगे देवेंद्र भाई। अजय यादव, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़े सवाल आपसे और करूंगा, क्योंकि मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। मैं आज बात करूंगा, 2027 बिल्कुल करीब है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आपको निगम पार्षद का चुनाव लड़ाती है, तो जिस तरीके से अभी आप समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार आप काम कर रहे हैं, क्या ठीक इसी तरीके से चुनाव जीतने के बाद, आप एक नेता बनने के बाद जनता के बीच इसी तरीके से काम करेंगे? जी, मेरा सीधा सवाल है। कभी चुनाव लड़ने का तो हमने सोचा नहीं है, पहले दिन से और आज तक भी हमने सिर्फ सेवा करने की सोची है। लोगों के कैसे समस्याएं उठाएं, कैसे महिलाएं परेशान हैं, बिजली से हो, चाहे सीवर से हो, चाहे रोड टूटने से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, क्राइम से परेशान है। तो हमने सिर्फ यही सोचा है, अगर भविष्य में पार्टी मौका देगी तो भी, नहीं देगी तो भी, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, है और हमेशा रहेगा कि जनता की सेवा करना। सिर्फ हमारा। मेरा आपसे सीधे सवाल है, यदि पार्टी आपको टिकट देती है, किसी जो आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार आप 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, पार्टी आपको मौका देती है और सिंबल से चुनाव आप लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो आप पार्टी के लिए ठीक 24 घंटे जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं इसी तरीके से काम करेंगे, हाँ या ना? लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं मेरे। देखिए, जिस दिन पार्टी मुझे सिंबल पे लड़ाएगी और जीतेंगे तो 70,000 राजनगर की जनता जीतेगी और वही पार्षद होगी। उनका जो मन करेगा, जैसे मर्जी है, जो काम होंगे उनके फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे और राजनगर के जो उत्थान के लिए हमेशा 24 घंटे हम खड़े रहेंगे। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ विधानसभा विधानसभा से, हमारे साथ मौजूद थे राजनगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के खड़े थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्लॉक अध्यक्ष अजय यादव जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।